2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है और यहां पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी हुई, कई सारी चीज़ों को लेकर के यहां पर चर्चाएं हुई, टास्क असाइन किए गए तमाम कार्यकर्ताओं को। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस भी अब सड़कों पर उतर करके लोगों से इंटरैक्ट कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी जिलों का भ्रमण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे कि आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं उसको लेकर के क्या कुछ फिलहाल तैयारियां चल रही है। दोनों ही पार्टियां जो है वो कार्यक्रम तय कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए चुनाव के मोड में तो लगभग सारी पार्टियां अब आ ही रही हैं। 10 महीने चुनाव बचे हैं और झारखंड में हम लोग देखते हैं कि जो 14 सीटें होती हैं उसमें लगभग 8 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है। तो कांग्रेस का लोकसभा में जेएमएम के साथ स्टिक ज़्यादा होता है और विधानसभा में जेएमएम ज़्यादा सीटों पर लड़ती है और बीजेपी तो 14 सीटों पर लड़ती है। तो अभी बीजेपी के पास 14 में से 12 सीट है, तो उनके पास चुनौती है कि हम ये 12 सीट को कैसे बचा कर रखेंगे। क्योंकि अब क्या है कि आप देखेंगे कि इनके जितने एमपी है वो 2 बार 3 बार से 2-3 टर्म से हैं बीजेपी के जो हैं। पिछले बार कुछ बदलाव हुए थे जैसे रांची में, खूंटी में और कोडरमा में जो सिटिंग एमपी थे उन्हें चेंज किया गया था। तो बीजेपी भी को अब लग रहा है, क्योंकि क्या होता है कि एक मोदी सरकार का 10 साल हो चुका है, तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, दूसरा एमपी के खिलाफ भी लोगों का एक होता है कि जो एमपी होते हैं उनका कितना अपने क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना होता है। दूसरा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कांग्रेस को अगर जो केंद्र में सरकार बनानी है तो उन्हें अपने दम पर लगभग 150 सीटों के आसपास में किसी भी तरह से आना होगा और वो 150 सीटें कांग्रेस वहीं ले सकती हैं जहां पर उनकी लड़ाई बीजेपी के साथ है। इसलिए कि कांग्रेस और बीजेपी की जहां लड़ाई है वहीं पर बीजेपी सबसे ज़्यादा है। तो झारखंड में भी जो है ये जेएमएम तो है ही, जेएमएम के अभी भी दो लोकसभा के एक एक लोकसभा के एमपी हैं। तो वैसे स्थिति में जेएमएम को भी लड़ना है, लेकिन कांग्रेस की ये ज़्यादा है कि वो कितनी सीटें। तो इसलिए दोनों पार्टियां आप देखिएगा, बीजेपी का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग हुआ था, उनके ग्रामीण क्षेत्रों की भी आज मीटिंग हुई है और वो रोजाना बैठक कुछ न कुछ इश्यूज को लेकर कर रहे हैं। और कर्नाटक हार के बाद जो है बीजेपी एक कुछ सबक लेकर राज्यों में लोगों तक कैसे हम अपनी पहुंच बढ़ाएं और लोगों तक अपनी योजनाएं लेकर जाएं, वो चल रहा है। कांग्रेस भी, जो कांग्रेस कर्नाटक चुनाव से जीत के बाद उत्साहित है, तो वो भी लगी हुई है कि लोगों तक हम अपनी चीज़ों को ले जाएं, लोक लुभावन बातें लेकर आएं ताकि हमें चुनाव में सफलता मिले। फिलहाल जैसे आज हम लोगों की बातचीत हुई रांची के विधायक सीपी सिंह से, तो उनका कहना है कि हम लोग तमाम चीज़ों को लेकर के बूथ बूथ तक जाएंगे और जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उससे भी यहाँ के राज्य की जनता को वाकिफ कराएंगे कि किस तरीके से काम हुए हैं। तमाम चीज़ों को हम लोग इस बार लेकर के जाएंगे और एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक बार देखने को मिलेंगे। नहीं, बात तो वही है ना कि आप जब लोगों में आपकी विश्वसनीयता कितनी है, लोग आपकी बातों को कितना भरोसा करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अब बीजेपी को क्या है कि बीजेपी 2014 में आई थी अच्छे दिन का दिखाकर। 2019 में उनका चुनाव जो था वो, चलिए, एक घटना घटी थी, उसके बाद बालाकोट हुआ था तो उसका देश का लेकिन क्या है कि अब 10 साल के बाद बीजेपी को जब सत्ता में दोबारा लोगों के बीच जाना है तो उन्हें तो ये बताना पड़ेगा कि हम अगले 10 साल में, पिछले 10 साल में हम क्या किए हैं आपके लिए, और उसके भरोसे पर ही आप वोट मांगिएगा। और कांग्रेस या जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस 10 साल की जो विफलताएं हैं बीजेपी की उसे गिनाकर वो सत्ता में आना चाहेंगे। तो बीजेपी के लिए ये टास्क तो डिफिकल्ट है, इसलिए कि अब वो सत्ता में 10 साल से हैं, तो उन्हें फिर अब सत्ता चाहिए तो बताना पड़ेगा कि हम आपको तीसरी बार सत्ता क्यों सौंपे। तो इसके लिए बीजेपी को तो घर घर तक पहुंचकर और अपनी बातों को बताना, और बताना ही नहीं है, लोग उससे कन्विंस हो, सबसे बड़ी ये चीज है।
तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए जहां तीनों ही पार्टियां जो है वो यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रही है और पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है कि आखिर लोकसभा चुनाव में किस तरीके से सत्ता परिवर्तन करना है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए भी तमाम जो पार्टियां हैं वो यहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर तमाम रणनीति जो है वो बना रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।